मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। अब हम आपको लिए चलते हैं दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद के पास। यहाँ यह अधीक्षक कार्यालय है और आपको रास्ता से दिखा दीजिए, ये रास्ता है और इस रास्ते से अधीक्षक कार्यालय में गुजरना। और हम दिखा दें कि अधीक्षक भी आ रहे हैं, सामने जो गाड़ी आ रही है वो अधीक्षक की गाड़ी आ रही है, उन्होंने पूरा निरीक्षण किया होगा और हम आपको दिखाएंगे वास्तविक स्थिति क्या है दरभंगा डीएमसीएच की। और अभी जब अपने से कितना पानी है, इस रास्ते से गुजरकर डीएमसीएच के अधीक्षक से मिलने के लिए डॉक्टर को, यहाँ के कर्मचारी को, लोगों को जाना पड़ेगा। चलिए हम बता दें, अभी हमने दरभंगा डीएमसीएच के कई विभागों की हालात हमने दिखाई है कि बारिश के बाद क्या स्थिति है। हालांकि दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र में भी कई जगह यही हालात बन गए हैं। आउटडोर में है, मेडिसिन में, तो अभी आपने देखा, हमने देखा, आपने निरीक्षण किया है कई बारिश का पानी तो हर बरसात में लगता है। लगातार कल रात में 3 बजे से बारिश होती रही तो पानी का जल जमाव सभी परिसर में, बाहरी परिसर, आंतरिक परिसर सब में हुआ अस्पताल में। तो इसमें जो हमारे आंतरिक परिसर का जो भी पानी है उसे मोटर के द्वारा निकाल दिया जाएगा और जो भी अगर गंदगी अंदर नाला के अंदर है उसको साफ करके निकल जाएगा ताकि बहाव अच्छी तरह से हो जाएगा। तो ये आज से कल तक में, बशर्ते कि बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश न हो, सारा का सारा पानी निकाल दिया जाएगा। जो ऊपर में, जो अंदर में, वार्ड के अंदर में थोड़ा पानी आ गया था वो सब सफाई कर दी गई है और परिसर को भी साफ करने का प्रयास सुबह से ही शुरू है। और आगे भी देखेंगे कि जो भी नगर निगम ने भी साफ कराया है नालों को, तो प्रयास है तब भी पानी है। जो मूसलाधार बारिश के कारण में मैंने देखा है कि बारिश वहाँ भी पानी जमा है भी। तो ये सब अभी मूसलाधार बारिश होती है तो टेम्परेरी होता है और फिर निकल जाता है। तो उस स्थिति में लेकिन मेरी ओर से मोटर लगा करके सब जगह साफ करने का प्रयास है, जो आज 9 बजे से शुरू कर दिया गया है और बहुत हद तक निकल गया है। तो जो भी बचा है वो इमरजेंसी क्या कहना चाहिए, इन्फेक्शन ज़्यादा इमरजेंसी में हो सकता है, सर्जरी हो सकता है, तो इमरजेंसी में जो पानी उसके आउटलेट के लिए जो कोई इस तरह का आउटलेट तो है ही। आउटलेट आखिर हमारे नाला परिसर के जो नाला से निकलता है तो फिर बाहर जाता है, तो बाहर जाता है तो वो भी अभी बंद था। तो उस तरह से हम लोग पूरा प्रयासरत है कि जो इमरजेंसी हो या कोई भी वार्ड हो, कहीं पर भी जल जमाव को हम लोग रोक सके। एक ही परिस्थिति में समस्या होती है, जब लगातार मूसलाधार बारिश होती है तो कुछ 1-2 घंटे के लिए बाधित हो जाता है, पानी का जल जमाव हो जाता है। ये वर्षों से होता रहा, जब मैं भी विद्यार्थी था तब भी होता रहा है, लेकिन गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि सिर्फ इंडोर हो या सीसीटीवी हो, किसी भी वार्ड के अंदर में गंदगी या पानी नहीं जल जमा होना चाहिए। अभी अपूर्वा एजेंसी काम कर रही है, वो 6 तारीख से वो कार्यरत है, वो सब काम करने का प्रयास कर रही है और करेगी। कि कई समस्या हैं जिन्हें डॉक्टर को मरीजों के लिए काम करने में, क्योंकि दिन रात मेहनत करते हैं वो, और कभी दवा उपलब्ध नहीं होता है तो मरीज डॉक्टर पर ही गुस्साते हैं। तो इस तरह की समस्या के लिए कौन कोऑर्डिनेट करेगा इसमें? क्या उपलब्ध नहीं है, कहाँ क्या उपलब्ध नहीं है। कभी कभी बफर होता है हमारे यहाँ उपलब्ध रहने पर भी, सिस्टर के लेवल पर अगर उस समय नहीं मंगाया जाता है या किसी कारण से देर हो जाती है तो ये काम हमारा हेल्थ मैनेजर का, जो कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे ड्रग स्टोर से, और दूसरा वहाँ पर जो सिस्टर इंचार्ज है उससे कोऑर्डिनेट करा करके सुबह ही जानकारी ले लेंगे कि कितना है। कभी कभी ऐसा होता है कि तो बहुत ज़्यादा भीड़ एकाएक हो जाने से तुरंत खत्म होता है और 10-15 मिनट के लिए कम हो जाता है, उतना देर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने हेल्थ मैनेजर को फिक्स की है, वो इसका यकीन रख के कोऑर्डिनेट करेंगे। तो किसी तरह की दवा की समस्या जो हम लोग के यहाँ उपलब्ध है, जो हम लोग को उपलब्ध ग्लोव्स है, जो हम लोग के यहाँ उपलब्ध कॉटन गॉज है, जो हम लोग के यहाँ उपलब्ध सिरिंज नीडल है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये उपलब्ध कराने पर ध्यान वो देंगे बराबर, इससे कोई समस्या। सीधा अधीक्षक उपाधीक्षक को मरीज कि आज की समस्या नहीं, मतलब ये बहुत पुरानी समस्या, और इससे ही मरीज और डॉक्टरों के बीच भेद होता है और ये मारपीट की घटना के लिए नहीं तो काम सुपरिटेंडेंट को का नंबर है वहाँ पर, वो सोचते हैं कि सबसे इन्हीं का पोजीशन ऊपर है तो इन्हीं को लगा दिया जाए। लेकिन हर छोटी बड़ी बात होती रहेगी तो ऑफिस का ही बहुत काम रहता है, बहुत सारी
अटेंड करना पड़ता है। बिहार हेल्थ सोसाइटी से लेकर के स्वास्थ्य विभाग से लेकर के अपने विभाग बहुत सारे काम रहते हैं। उन लोगों के लिए, इस सब के लिए हेल्थ मैनेजर है, उन लोगों को मैं अभी जानकारी दे दूँ। उन लोगों को पहले स्वास्थ्य प्रबंधक से ही बात करनी होगी। अगर कुछ कहीं पर वो उनकी समस्या का हल नहीं होता है तो फिर हमें करने के लिए फ़ोन कर सकते हैं और फिर उसका रास्ता निकाला जाएगा। हालांकि दरभंगा डीएमसीएच में हर मरीज को समस्या कभी न कभी होती है और ऐसे में एक प्रॉपर ऑथराइज व्यक्ति होना चाहिए जिससे मरीज उनसे शिकायत करके समस्या का निदान कर सके, क्योंकि डॉक्टर और मरीज के बीच जो रिश्ते हैं वो बेहद ख़राब हो जाते हैं उस समय में। ऐसे में हर बात के लिए अधीक्षक को फ़ोन करके बताना ये उस समय तत्काल सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। लेकिन जूनियर डॉक्टर जो लगातार काम कर रहे हैं उनकी कई समस्याएं हैं, उन्होंने आपको बताया भी है। कई जगह उन्होंने कहा कि एसी की भी व्यवस्था नहीं है। उनका कहना है कि इमरजेंसी में जिस तरह लोग घुस जाते हैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड सही से काम नहीं करता है। एक 10-10 व्यक्ति इमरजेंसी के अंदर रहते हैं जिससे इन्फेक्शन की समस्या है। इस पर कौन कैसे चेक आउट होगा? हाँ, नहीं, इसमें तो सिक्योरिटी गार्ड का कर्तव्य है कि वो एक मरीज़ के साथ 2 अटेंडेंट के साथ ज़्यादा नहीं जाने दें अंदर में, क्योंकि ये बहुत पुराना बना हुआ है। उसमें जगह की पहले से ही कमी है और उसमें और ज़्यादा लोग भीड़ जमा कराएंगे तो डॉक्टर को काम करने में परेशानी होती भी है। बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। और जितने लोग हैं वहाँ पर कार्यरत डॉक्टर रहते हैं वो उन लोगों की चिकित्सा करते हैं अपने पूरे तत्परता के साथ। लेकिन जब इस तरह की बात होगी तो वो उस तरह से समस्या का निदान नहीं कर सकेंगे। जो स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं नहीं कर सकते, ऐसे नहीं हो जाए। आपने अभी एसी की बात की है, एसी अभी आप जाकर के तुरंत कैमरा लगा के देख लें कि जहाँ पर वो मरीज देखते हैं, जहाँ पर मरीज देखते हैं वहाँ पर नहीं है, लेकिन जहाँ पर वहाँ पंखा है, लेकिन जो उन लोग का चैम्बर है उसमें भी एसी लगा हुआ है, कार्यरत है। और जहाँ POD SOD का कमरा है वहाँ भी एसी काम कर रहा है और इसके और काम कर रहा है। मैंने खुद देखा है, वो दोनों जगह काम कर रहे हैं। तुम बता दें दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक हालांकि इस बात पर अभी इन्होंने एक कार्रवाई भी की है, जो इसकी भी सूचना आवश्यक है कि कई डॉक्टर्स जो हैं सब समय पर नहीं आते हैं। अभी ब्लड बैंक में जब इन्होंने निरीक्षण किया, हालांकि कई विभागों का निरीक्षण करने के बाद पता लगता है, तो इस परिस्थिति में जरूरी है कि जो डॉक्टर या कर्मचारी अपने समय पर नियत समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, कार्य नहीं करते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दरभंगा डीएमसीएच की जो कभी कभी बदनामी होती है उस पर विराम लग सके। देखते रहिए मिथिला मच न्यूज, क्योंकि हम हर खबर आप तक पहुँचाने का प्रयास। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TBDC रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर।
डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा 10+2 स्तरीय शिक्षा सीबीएसई से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल